यूपी में प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के बाहर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को पुलिस हिरासत में मेडिकल के लिए जाते वक्त 3 बंदूकधारियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस वैन से उतरते ही 2 से 3 की संख्या में आए हमलावरों ने अतीक के सिर में नजदीक से गोली मारी और उसके साथ अशरफ को भी गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। चलिए जानते हैं माफिया डॉन अतीक अहमद की पूरी क्राइम कुंडली। विधानसभा में योगी के ऐलान से अतीक अहमद थर थर कांप रहा था और उसी कानून का दरवाजा खटखटा रहा था जिसकी उसने कभी परवाह नहीं की। कोर्ट से गुहार लगा रहा था कि यूपी पुलिस मेरा इनकाउंटर कर देगी। अतीक अहमद वो नाम जिसे सुनकर पूरा पूर्वांचल सहम जाता था। आजकल का चक्र ऐसा घुमा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। विधानसभा में योगी का ऐलान से अतीक थर थर कांप रहा था और उसी कानून का दरवाजा खटखटा रहा था जिसकी उसने कभी परवाह नहीं की थी। कोर्ट से गुहार लगा रहा था कि यूपी पुलिस मेरा इनकाउंटर कर देगी। सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कह रहा था कि पुलिस की गाड़ियों में कहीं न ले जाया जाए, पूछताछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाए। अतीक अहमद अपराधियों के राजनीति में आने का वो स्याह पन्ना है जिससे भारतीय लोकतंत्र का एक पूरा अध्याय कलंकित है। बात शुरू से शुरू करते हैं, यानी अतीक की पैदा होने से। अतीक का जन्म आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में 10 अगस्त 1962 में हुआ था। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर गुजर बसर करते थे, तो जाहिर है कि घर की माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। महज 17 साल की उम्र में ही अतीक ने हत्या के मुजरिम के रूप में जुर्म की दुनिया में एंट्री मारी। इसके बाद अतीक तेजी से जुर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगा। 21-22 की उम्र में आते आते अतीक इलाहाबाद में चकिया का बड़ा गुंडा बन गया और रंगदारी का उसका धंधा चल निकला। लेकिन अतीक इतने भर से खुश नहीं था, क्योंकि उस समय इलाहाबाद के पुराने इलाके में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। अतीक को अपराध की दुनिया का सरताज बनना था और चांद बाबा उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। खाकी और खादी का साथ पाकर गुंडा बना अतीक। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। ये अतीक के लिए मौका था। चांद बाबा के खात्मे के लिए उसकी खाकी और खादी दोनों का साथ मिल गया। इसके बाद अतीक इस कदर बेलगाम हो गया कि पुलिस के लिए ही नासूर बन गया। 1986 में पुलिस ने एक दिन अतीक को उठा लिया और थाने में नहीं ले गई। शोर मच गया कि पुलिस अतीक का इनकाउंटर कर देगी। घर वाले अतीक को बचाने के लिए कांग्रेस के एक सांसद के शरण में पहुंचे और दिल्ली से वाया लखनऊ होते हुए इलाहाबाद में फोन पहुंचा। पुलिस को मजबूरन अतीक को छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद अतीक को यह बात समझ में आ गई थी, अपराध की दुनिया में बादशाहत बनाने के लिए सियासत का सादा लिबास ओढ़ना होगा। इधर इलाहाबाद पुलिस भी अतीक नाम के कांटे को हमेशा के लिए निकालने की तैयारी में लगी थी। यह बात अतीक को भी समझ में आ गई थी। बाहर उसे पुलिस खत्म कर देगी तो एक पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर उसने सरेंडर कर दिया और बाहर अपने लोगों के जरिए वह यह बात फैलाने में सफल हो गया कि पुलिस या कहर की वजह से अतीक बर्बाद हो गया। इससे लोगों में सहानुभूति पैदा हो गई। 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया तो उसकी यह धारणा मजबूत हो चुकी थी कि जान और अपराध का साम्राज्य बचाना है तो सियासत में कूदना पड़ेगा। यहाँ उसे साथ मिला उसी कांग्रेसी सांसद का जिसकी वजह से पहली बार उसकी जान बची थी। उसने लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाया और 1989 में विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय पर्चा भर दिया। यहाँ उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से हुआ, लेकिन अतीक भारी पड़ा और विधायक बन गया। 5 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बना अतीक। अतीक के विधायक बनते ही चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया और चांद बाबा की भी हत्या हो गई। जाहिर है आरोप अतीक पर लगा। चांद बाबा के मारे जाने तक अतीक को भरपूर फायदा मिला और उसके खौफ का साया इलाहाबाद से निकलकर पूरे पूर्वांचल तक फैलने लगा। इसके बाद
1991 और 1993 में भी अतीक इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय विधायक बना। इस दौरान समाजवादी पार्टी से उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। साल 1995 में बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम आया और इनाम में उसे 1996 में सपा टिकट मिला और जीत भी मिली। 4 बार विधायक बनने के बाद अतीक अब संसद में बैठने का सपना देखने लगा। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट के अतीक 5वीं बार विधायक बना, पर संसद जाने की बेकरारी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया। इससे इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई, जिससे वह अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। राजूपाल से मिली शिकस्त से बौखला गया। इधर अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजूपाल को टिकट दे दिया और वह 4000 वोटों से जीत भी गया। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई और 1 महीने में ही राजूपाल के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग हुई। इस हमले में राजूपाल बच गया। दिसंबर 2004 में फिर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, लेकिन किस्मत ने फिर उनका साथ दे दिया। 25 जनवरी 2005 में तीसरी बार राजू पर हमला हुआ और इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 19 गोलियों से छलनी हो चुका राजू का शरीर जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वर्ष 2007 में मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और सपा ने भी अतीक को पार्टी से निकालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। यही अतीक के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजूपाल की पत्नी पूजापाल उसकी भाई अशरफ को चुनाव में हरा चुकी थी और मायावती ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करके ऑपरेशन अतीक शुरू कर दिया। 1986 से 2007 के दौरान के 1 दर्जन से ज्यादा मामले अतीक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए और उससे सिर पर 20,000 का इनाम रख दिया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। इसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। समय बीतता गया और अगले ही विधानसभा चुनाव का वक्त आ गया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उसने अपना दल से पर्चा भरा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी। उसके आतंक का आलम यह था कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने एक एक करके केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक को बेल दे दी। इस बार पूजापाल के सामने अतीक खुद मैदान में थे, लेकिन जीत नहीं पाए। हालांकि राज्य में एक बार फिर सपा की सरकार बनी गई। यह अतीक के लिए मन की मुराद पूरा होने जैसा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे सुल्तानपुर से टिकट मिला, लेकिन सपा में ही विरोध हो गया तो उसे श्रावस्ती शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ भाजपा ने दद्दन मिश्रा ने उसे हरा दिया। अखिलेश के अध्यक्ष बनने के बाद बंद हो गया सपा के दरवाजे। इस बीच मुलायम सिंह परिवार में आपसी खींचातान शुरू हो चुकी थी, जो आगे चलकर अतीक के लिए मुसीबत का सबब बनने वाली। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2016 में सपा के उम्मीदवारों की जो लिस्ट निकाली, उसमें अतीक का नाम कानपुर कैंट से उम्मीदवारी के रूप में था। 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों को काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। आलम यह था कि जिधर से काफिला गुजरता जाम लग जाता। जब तक अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं है। अतीक पार्टी से बाहर कर दिए गए। कॉलेज में तोड़फोड़ करने और अधिकारियों को धमकाने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस को फटकारा और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चुनाव से ही 1 महीने पहले फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द हो गई और तब से अतीक जेल में ही था। कानून के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे अतीक के ताबूतों में आखिरी कील योगी सरकार के रूप में आई। योगी के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक की अतीक की सैकड़ों करोड़ों रुपए से ज़्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक का भाई अशरफ भी मरियाडीह डबल मर्डर मामले में जेल में बंद है। इस बीच 1 सप्ताह पहले राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की इलाहाबाद में हत्या हो गई। साथ में उसकी 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए।
आरोप फिर एक बार अतीक और उसके लोगों पर। इसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी ने हुंकार भरी थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद ही माफिया से राजनेता बने पूर्व सांसद अतीक अहमद के 44 सालों के अपराध की कहानी प्रयागराज में महज 44 सेकंड में उस वक्त हमेशा के लिए खत्म हो गई जब 3 हमलावरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। अतीक और अशरफ दोनों के शवों को यहाँ के कसारी मसारी कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा के बीच सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। कैमरे पर दोनों की हत्या करने वाले तीनों शूटर जेल की सलाखों के पीछे कैद है। हत्याकांड में सवाल खड़े होने के बाद गुरुवार को जुडिशियल कमीशन ने पूरी सीन को जांच के उद्देश्य से फिर से रिक्रिएट किया। उल्लेखनीय है कि सपा बसपा समेत तमाम दलों ने असद एनकाउंटर और अतीक अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या पर यूपी सरकार पर निशाना साधा था। इसके बाद पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी जबकि जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हत्याकांड का सीन रिक्रिएट करते हुए अतीक और अशरफ की शनिवार देर रात प्रयागराज के कॉलिन अस्पताल के बाहर उस समय हत्या कर दी गई थी जब दोनों को पुलिस की टीम मेडिकल करवाने ले गई थी। दोनों कैमरे के सामने रिपोर्टर से बात कर रहे थे। अतीक से रिपोर्टर ने सवाल किया था कि वह असद के जनाजे में क्यों नहीं गया, तो उसने जवाब दिया था कि उसे नहीं ले गए तो नहीं गया। इसके बाद अशरफ ने कहा कि मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम। बस इतना कहते ही 3 शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए दोनों की हत्या कर दी। इस मामले में अब यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए शाहगंज थाना के एसएचओ अश्विनी कुमार सिंह समेत 5 पुलिसकर्मियों को बुधवार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग ने अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया था। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है।